नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कुल मिला के 1262 पदों पर एक विज्ञापन जारी किया गया था। और इस विज्ञापन के लिए जो अर्हता थी वो यही थी कि जो लोग पीटी 2021 दिए हैं उसी के आधार पर यहाँ पर लोगों को शार्ट लिस्ट किया गया है। वैसे जो बेसिक अर्हता होती है वो इंटरमीडिएट रहती है। जो लोग इंटरमीडिएट पास हैं प्लस ट्रिपल सी किए हुए थे वे लोग इसमें आवेदन किए थे। पीटी की कट ऑफ काफ़ी समय पहले आ गई थी, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुल पद जो कि 1262 पद हैं, इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे आप। पीटी 2021 की कट ऑफ कितनी रखी गई थी, यानी कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी जो कट ऑफ गई है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर कैटेगरीज की, उनकी कट ऑफ कितनी गई, सिलेबस क्या है, और साथ साथ जानेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी यानी कि एक विज्ञापन जो कि जारी हो चुका है, आवेदन शुरू होने वाले हैं, उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ था इसमें जो आवेदन लिए गए थे ये 2022 में लिए गए थे, और अब इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जा रही है। परीक्षा इसकी 27 अगस्त को करवाई जाएगी और परीक्षा 2 शहरों में हो रही है। एक तो लखनऊ में है, दूसरी आगरा में है। ठीक है, बस 2 शहरों में ये परीक्षा जो है वो करवाई जा रही है। ये बात आप लोग ध्यान में से सुनिएगा कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे, मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, ओनली 2 सिटीज़, केवल 2 शहर हैं। और ये शहर एक आपका लखनऊ है और दूसरा आपका आगरा है। बस यहीं पर ये परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा कब हो रही है? 27 अगस्त को हो रही है। टाइमिंग इसकी कब रहेगी? तो टाइमिंग वही है, 10 बजे से परीक्षा स्टार्ट होगी और 12 बजे जाकर ये ख़त्म हो जाएगी। सुबह के समय ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डिटेल्स है उसको एक बार आप चेक कर लीजिए, ये आपकी बहुत ही काम आएगा। यहाँ पर देखिए कुल पदों की संख्या 1262 थी। इसमें कुल जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे लोग, उनकी संख्या कुल मिला के कितनी गई है? तो 41,037 लोगों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि पीटी की कट ऑफ कितनी गई, क्योंकि पीटी 2021 के आधार पर ही लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी भी यहाँ पर नीचे मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 13 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट पर। इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है, ओबीसी की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो सेम है। मतलब पीटी 2021 में जिन लोगों ने नॉर्मलाइज्ड स्कोर 71.87 अंक प्राप्त किए हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मतलब जो जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो सेम है, और वो है 71.87। अनुसूचित जाति की कट ऑफ 69.06 है और अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ है 54.53। इसके अलावा जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है उसमें डीएफएफ यानी कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, उनकी कट ऑफ 59.92 है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ 36 गई है। बाकी आप डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। महिलाओं के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। मतलब कि ये जो मूल श्रेणी है, अगर महिला जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिसमें आती है उसकी कट ऑफ यहाँ पर यही बताई गई, कोई अलग से कट ऑफ यहाँ पर नहीं है। तो ये डिटेल्स हो गई। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, परीक्षा जो है ये आपकी 27 अगस्त को होगी 10 से 12 बजे के बीच में। कुल मिला के 2 घंटे की परीक्षा रहेगी और 100 अंकों की परीक्षा है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। और यहाँ पर हिंदी से कुल मिला के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग से 15 प्रश्न होंगे। सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर और आईटी से 15 प्रश्न होंगे। इसी में आपका समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास भी रहेगा। यूपी स्पेशल और जीएस से संबंधित जो जानकारी होगी वो 20 अंक होगी, यानी कि कुल मिला के 100 अंकों की परीक्षा होगी। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, कुल 100 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। डिटेल सिलेबस यहाँ नीचे दिया गया है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें लगभग डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो जो अगली भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर नोटिस पहले ही लगा दी गई है। हालांकि ये जो अगली वैकेंसी है इसमें पीटी 2022 कि जो लोग हैं वही लोग आवेदन कर पाएंगे। अभी तक ये जो वैकेंसी 1262 पदों वाली है, जो कि यहाँ पर परीक्षा 27 तारीख को होने वाली है, ये पीटी 2021 के आधार पर है। 2022 वाली जो वैकेंसी है उसके बारे में अगर बात करें तो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन फ्रेंड्स ये रहा आपका यहाँ पर, और इसमें जो आवेदन है वो आपके शुरू हो रहे हैं कब से?
तो 12 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो फिलहाल इसमें वही लोग आवेदन करेंगे जो लोग पीईटी 2000 अच्छा, पदों की संख्या यहाँ पर कुल 3768 पद हैं। इस बार पद बहुत ज़्यादा हैं, ये बड़ी शानदार बात है। कुल जोड़ के देखेंगे तो 3831 पद हो रहे हैं। और जो लोग पीईटी 2022 पास किए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो लोग इस नई वाली वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। ये अप्लाई कब से कर पाएंगे? 12 सितंबर से फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ें और आपको कुछ और भी जानकारियाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया था, पेट की कट ऑफ आपको बता दिया, सिलेबस ये डिस्कस हो गया। अब बारी आती है जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के रूप में चुने जाते हैं, सिलेक्शन प्रक्रिया को एक बार हम लोग समझ लें तो बेटर रहेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो परीक्षा होगी 27 अगस्त वाली, इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट करवाई जाएगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग टेस्ट होगी। हिंदी में जो गति रहती है वो 25 वर्ड पर मिनट की रहती है। इंग्लिश में गति रहनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो मंगल फांट पर होती है, और इंग्लिश में तो आप जानते ही हैं। अब ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसी आधार पर। अच्छा, जो लोग ये जो पूरी जो मेरिट बनने वाली है, यही जो आपकी परीक्षा होगी इसी के आधार पर बनेगी। 100 अंकों की जो परीक्षा हो रही है इसी के आधार पर बनेगी। पहले इसमें क्या होता था कि आपके एकेडमिक का भी वेटेज मिलता था, वो अब हटा दिया गया है। तो कुल मिला के 1262 पद हैं। पदों का जो वितरण है वो आपको पता ही है। और जो आपकी पोस्ट होगी वो छोटे बाबू होते हैं ना, वही पोस्ट आपकी रहेगी। तो वेतन के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना सैलरी आपको मिलेगी। देखो फ्रेंड्स, ग्रेड पे इसमें रहता है 2000 रुपये, पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपये। जो पहली सैलरी बनेगी वो यहीं से बनेगी 21,700 से। बेसिक पे पर महंगाई भत्ता आपका लगभग 45% ऐड होता है, तो ये लगभग 9,765 मान के चलिएगा। और HRA यानी कि जो होता है ना हाउस रेंटिंग, तो वो लगभग 15% रहेगा आपके बेसिक पे का, तो ये लगभग 3,250 रुपये होगा। परिवहन का भी मिल जाता है शहर टू शहर, ये मतलब जैसे कि वैरी करता है, ये 3,000 रुपये तक मान के आप चल सकते हैं। NPS की कटौती भी होगी, तो कुल मिला के 3,000 रुपये तक आपका NPS कटता है। इन हैंड आपको कितना पैसा मिल जाएगा? तो फिलहाल आप ये मान चलिए कि आपकी जो सैलरी होगी वो 34,000 से लेकर 35,000 रुपये के बीच में रहेगी। ये आपको इन हैंड सैलरी प्राप्त होगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये जो पद हैं, ये यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो जो पद हैं इसमें चिकित्सा से भी जुड़े हुए पद हैं, साथ ही साथ अन्य विभाग भी इसमें हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपके जो पद हैं वो किस डिपार्टमेंट में आप चुने जाते हैं फाइनली, उसके आधार पर कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएगा, उसकी बात नहीं है। फिलहाल ईमानदारी से काम करिए। इन हैंड मतलब आपको 34,000 से 35,000 रुपये आपको मिल जाएगा। और अब आपका जो काम होगा वो ऑफिस का रहेगा। 10 से 5 वाली ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। 10 बजे आप ऑफिस में रहेंगे, 5 बजे घर आ सकते हैं। पास में रूम है तो दोपहर में खाना खाने घर भी जा सकते हैं। काम वही रहता है बाबू वाला, फाइल को मेंटेन करना, टाइपिंग, रिकॉर्ड आदि मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें। अगर किसी अच्छी जगह पर हैं तो जो लोग रिटायर वगैरह हो रहे हैं उनकी भी फाइल वगैरह देखनी पड़ती है। तो वहाँ पर लोग, जैसे कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग वहाँ पर पैसे का भी लेन देन कर लेते हैं फाइलों पर कि भैया देंगे तो करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। वो सब सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। नियुक्ति जो होती है वो जॉब के अनुसार होती है। मतलब आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो लखनऊ भी हो सकता है, बनारस भी हो सकता है, और कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। और प्रमोशन जो होगा वो 5 से 6 साल में हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा हायरार्की के बारे में कि अगर आप प्रमोशन आप पाएंगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। जिनकी उम्र अभी कम है उनके लिए तो ये नौकरी एक वरदान है। अगर मान लेते हैं कि आपकी उम्र वर्तमान में 21 साल के आप हैं, तो आप 60 साल तक यहाँ पर जॉब करने वाले हैं, तो आपके पास लगभग जो समय है वो 40 साल का है। तो 40 साल का मतलब हो गया कि आप 8 बार प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र मान लेते हैं 40 साल है, उनके पास जो समय मिलेगा वो 20 साल का मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उनकी 4 प्रमोशन या 3 ही समझिए, ज़रूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो प्रमोशन होता है बड़ा शानदार होता है।
जूनियर असिस्टेंट के पद पर आप जो चुने जाते हैं, ग्रेड पे रहता है 2,000 रुपये। सैलरी आपकी यहाँ पर मैंने बताया था 35,000 के आसपास आपको मिलती है। लेकिन 5 साल के बाद अगर आप वरिष्ठ सहायक चुने जाते हैं, सीनियर असिस्टेंट चुने जाते हैं, तब आपका जो ग्रेड पे हो जाएगा वो 2800 हो जाएगा। 2800 होने का मतलब है कि आपकी सैलरी में खास फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अगले 5 सालों में आप प्रधान सहायक बन सकते हैं, अगले 5 सालों में आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। मतलब अब आपका जो कैडर है वो बदलने लगेगा। इसके बाद आप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तक भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रेड 1 तक जा सकते हैं। मतलब फिर आपका जो रुतबा होगा वो क्लास 1 ऑफिसर का हो जाएगा। मतलब आईएएस और पीसीएस के इक्विवेलेंट आप हो जाएंगे। तो ये जो प्रमोशन है ये तो बड़ा शानदार रहता है। तो इसलिए सैलरी जो होती है वो अच्छी रहती है। जिनकी उम्र कम है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो लोग थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के हैं वो लोग अपना समझ लें कि मतलब देखो, मूल भाव क्या होता है, संतुष्टि का होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एक रोटी दाल में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ लोगों को भाई जो महत्वाकांक्षी होते हैं उनके लिए कोई मतलब सीमा ही नहीं है। तो सारी चीज़ें ये हैं कि आपके पास सारी दुनिया जहान रखे क्या करेगी अगर आप संतुष्टि नहीं है तो सारी बातें ठीक है। वैसे एक इज्जतदार नौकरी है, अच्छी जगह पर आपको काम करने को मिलेगा, टाइम आपके पास रहेगा, दूसरी तैयारी भी आप कर सकते हैं। महीने में छुट्टी मिलती है, ईएल मिलता है, सीएल मिलता है और वीकेंड की छुट्टी आपको मिलती है, तमाम चीज़ें हैं। तो एक अच्छी और संतोषजनक नौकरी यहाँ पर रहती है और समाज में आपकी इज्जत भी रहती है। ऐसा बात नहीं है, बाबू लोगों की जो इज्जत होती है वो तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। हर कोई आपसे संपर्क रखना चाहता है, हर कोई आपसे भले ही मन में कोई जलन की भाव रहे लेकिन सामने तो हर आदमी आपको प्रणाम करता ही है। सारी बातें अपनी जगह हैं, सारी बातें आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। फिलहाल फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और जो लोग यहाँ पर इस बार सफल नहीं हुए हैं, मतलब जो लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए या किसी कारण से नहीं इस बार आ पा रहे हैं, पदों की संख्या इस बार 1262 थी। लेकिन अगली जो वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या बड़ी अच्छी रहेगी। तो उसमें आप लोग प्रयास करिए कि पीईटी 2022 का जो अंक है, कट ऑफ भी डाउन ही रहेगी क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। 3831 के आसपास पद हैं, तो बहुत ही शानदार पद हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब अपना जो एडमिट कार्ड है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, बस यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर डालिए, वेरिफिकेशन कोड ये यहाँ दिया हुआ है और डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास आपका जो पीईटी का स्कोर कार्ड नहीं है तो उसको सर्च कर लीजिएगा, आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा आपके क्रोम वाले में, क्योंकि लोग मोस्टली वहीं से डाउनलोड करते थे। दूसरी बात यह कि अगर आपको जो आपने आवेदन किया हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा है तो वेबसाइट पर आकर यहाँ कैंडिडेट हेल्प पर आकर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एंटर वेरिफिकेशन कोड डाल के जब आप सर्च करेंगे तो आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, क्योंकि एक कंप्लीट वीडियो है तो जो भी देखेगा उसको सारी जानकारी मिल गई होगी।